रब्बिल आलमीन। आज भाई जुमादी निसानी है और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिसाल है और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे दोस्त अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा था कि इसका इस्लाम पे इतना कर्जा है कि मैं नहीं दे सकता, इसका कर्ज अल्लाह ताला देगा। वो हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निशावर करते रहे। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले तो सभी सहाबा थे, लेकिन वो लाजवाब थे। और हमने भी ऐसी ही मोहब्बत की कसम खाई है खादिम हुसैन के साथ कि हम तुम्हारे पास आएंगे, खादिम हुसैन साहब हम तुम्हारे पास आएंगे, तेरा नाम खादिम हुसैन है, हम हुसैन करबला वाले के पास से होकर तेरे पास आएंगे और इंशाअल्लाह उसी तरह इस्लाम और दीन तक पे लेकर आएंगे। ये जो कश्मीर पे जुल्म हो रहा है और ये हमारी हुकूमत इस वक्त 3 साल कंप्लीट होने को है और तीसरे साल में शुरू हो चुका है और ये आंखें बंद करके बैठी है। कभी ये कहती है कि मैं मुजफ्फराबाद में इजलास करूंगा, कभी कहती है जुम्मे के दिन आधा घंटा हम खामोशी इख्तियार करेंगे, ना तो ये खामोशी से कश्मीर आज़ाद होगा और ना दूध में खड़े होने से होगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से होगा। हमारे पहले राजा अबू शरीफ साहब ये फरमा चुके हैं, ये आज़ाद होगा तो सिर्फ जहाज से होगा। अगर हमें पाकिस्तान प्लेट में रख दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम कश्मीर भी हमें प्लेट में रख कर देते, वहाँ पर हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी थी, हमारे आबाद कत्ल हुए थे और आज भी वही सीन होने वाला है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाली 5 फरवरी तक हम इस हुकूमत को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर तुमने कोई अमल ना किया तो 90 को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा, ये कश्मीर भी आजाद होगा। और 16 फरवरी से पहले तुमने ये जो फ्रांस का सफीर नामूस को इधर रखा हुआ है बेगैरत को, उसको भी निकालना होगा। अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो हमारी लाशें होंगी और तुम्हारे पाँव होंगे, नहीं तो तुम्हारी गर्दन होगी, हमारे पाँव होंगे। इंशाअल्लाह आखिरी ये है कि जो 16 फरवरी की डेट आ रही है, इससे पहले कि हमें बहुत से लॉलीपॉप देंगे। ये सुनने में आ रहा है कि जुमे की छुट्टी मंजूर करके हमें कहेंगे मुसलमान होने का दावा देंगे और दुरूद शरीफ पढ़ के मुसलमान होने का दावा देंगे। लेकिन हम सब एक ही बात चाहते हैं कि सफीर को निकालो, नहीं तो तैयार हो जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, ना तो हम जेलों से डरेंगे, हम खुद जेलें बांधेंगे और तुमको इतनी ही बनानी पड़ेगी। 1,70,00,000 में तो 21 नवंबर को ये ओथ दिया था कि हम खादिम हुसैन रज़ी के हाथ में बैत करते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तब तक लेकर आएंगे। और इंशाअल्लाह अब दिन गिनती के हैं, तुम्हारे पास ना तो तुमने कोई करारदाद पेश की है और ना पास की है, सिर्फ एक नूरुल हक को उस समाई कागज के साथ मुज़ाकरात की दावत दे देते हो, वो 1 हफ्ते के बाद एक दफा टच कर लेता है, लब्बैक वालों जाने दो ये बात। लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि बदर में सिर्फ 313 थे तो उन्होंने काफिरों को बिछाड़ के रख दिया था। अब हम एक 313 नहीं है, हम 313 के जानशीन हैं, हम 313 के जानशीन हैं। हम वो बहादुर हैं, उनके पास तो घोड़े भी नहीं थे, तलवारें भी नहीं थी, नेज़े भी नहीं थे। हमारे पास एटम बम है, हमारे पास अब्दाली है, हमारे पास कोरी है, हमारे पास शहीन है, हमारे पास पाकिस्तान की जो फौज है उसमें कुछ होंगे ऐसे कि जो थोड़ा सा लचक रखते होंगे। लेकिन हमने अपने अल्लाह से सदके में अपनी जान दे दी है।
अब कब लेनी है ये आपको बता देंगे कि हमने लेनी है तो तुमने लेनी है। और ये हकीकत है, हकीकत से पर्दा और हकीकत से आंखें नहीं फेरी जा सकती। इंशाल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा, बैतुल मुक़द्दस भी आजाद होगा, सफीर भी निकलेगा और इमरान खान तो भी नवाज शरीफ की तरह मुल्क फतह होगा। अगर ऐसे ही तुमने हुकूमत की तो तुम्हें मुल्क फतह होगा, वरना अगर इस्लाम का झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो हम तेरे साथ हैं। अदरवाइज सोच ले कि तेरे साथ उनसे ज्यादा बुरा हाल होगा और उनसे ज्यादा बुरा हाल करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।